बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आरिश टीवी पर आने वाले तमाम लोगों को वेलकम, खुश आमदी। नाजरीन, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि आसमान खा गया या जमीन खा गई, लेकिन जी हाँ, जमीन पर एक जगह ऐसी है जिसके बारे में बहुत सुना है कि वहाँ सच में ऐसा होता है। हम बात कर रहे हैं बरमूदा ट्रायंगल की। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल क्यों खौफनाक आइसलैंड के नाम से मशहूर है? क्या ये हकीकत है या फक्त एक अफसाना? बरमूदा ट्रायंगल आखिर है कहाँ, जानते हैं अपनी इस वीडियो में। बरमूदा मगरबी शिमाल बहर क़यानूस में खुद मुख्तार बरतानवी समंदर पार इलाका है। ये 7 अहम जज़ायर और तकरीबन 170 इजाफी नामजद जज़ायर और चट्टानों का एक जजीरा नुमा है जो कैप हेट्रास, शिमाली कैरोलिना, यूएस के मशरक में तकरीबन 650 मील 1050 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आसान लफ्जों में ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेके प्यूर्टो रिको, आइसलैंड और बरमूदा के बीच में है। क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल की शेप में है, इसलिए इसे बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। नाजरीन, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल और आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। नाजरीन, इस डॉक्यूमेंट्री में आप जान सकेंगे बरमूदा ट्रायंगल से जुड़े कुछ हालात व वाक़यात, जिससे आप इस शैतानी आइसलैंड के बारे में जान पाएंगे। अब बात ये है कि बरमूदा के बारे में पता कब चला। 1950 के अंदर यूएस में इसके बारे में हल्की हल्की बात होना शुरू हो गई थी। बरमूदा का जो एरिया था, इसमें जब भी कोई जाए, कभी रेडियो न चले, कभी कोई डिवाइस न चले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रीडिंग खराब हो जाती थी तो कभी कुछ। इसके साथ साथ आसमान से प्लेन और समंदर से शिप भी गायब होना स्टार्ट हो गए थे, और गायब भी इस तरह होते थे कि उनका एक छोटा सा टुकड़ा तक भी नहीं मिलता था। जब ये सब देखा तो लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दी। कुछ ने ये बोला इस एरिया में सी मॉन्स्टर है, तो कुछ ने एलियन का नाम लेना शुरू कर दिया। बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्री बुक्स लिखी गई। तो नाजरीन, तो 1888 में एक शिप था जिसका नाम एलन ऑस्टिन था। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है, जिसका कैप्टन ग्रिफिन होता है। वो एक बगैर किसी प्लान के शॉर्टकट लेने के लिए ये रास्ता चूज करता है। ये रास्ता बरमूदा के पास से गुजर रहा था, लेकिन जब वो कुछ ही दूर गया तो उसको थोड़ी ही दूर एक छोटी सी बोट दिखाई देती है, जिसको देख के महसूस होता था कि ये इधर उधर मूव कर रही है। इसको देख के कैप्टन ग्रिफ ने सिग्नल दिया, मगर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसने सोचा कि अपना शिप के पास लेके आया जाए। जब वो उसके करीब आए तो उसमें से उसने कुछ बंदे उस बोट में भेजे। जब वो बोट में गए तो देखकर हैरान रह गए कि बोट पूरी की पूरी खाली थी, ना ही उसके अंदर कैप्टन था और ना ही कोई मुसाफिर। तो उन्होंने सोचा कि ये बोट अपने साथ न्यूयॉर्क ले चलते हैं और वहाँ की नेवी को जाके इसके बारे में बताएंगे। तो उसमें से कुछ लोग उस बोट के अंदर सवार हो गए और वहाँ से चल पड़े। तभी एक तूफान आता है और बोट नजर आना बंद हो जाती है। तूफान के बाद जब बोट नजर आती है, सब देख कर हैरान हो जाते हैं कि बोट सही सलामत थी, मगर उसमें से सारे लोग गायब थे। इसके बाद वो लोग उस बोट को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को फ्लोरिडा से 5 फाइटर प्लेन का एक ग्रुप, जो कि नेविगेशन और कंबाट फाइटर की ट्रेनिंग पर निकला था। इस ग्रुप में सारे लोग ट्रेनिंग पे थे, बस एक सीनियर लेफ्टिनेंट जिसका नाम चार्ल्स था। इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया था फ्लाइट 19। जब ये ट्रेनिंग पर निकलते हैं तो उनका रास्ता था कि ये फ्लोरिडा से निकलेंगे और उसके बाद एक जगह का नाम है चिकन ड्रॉप, वहाँ पर ये बॉम्ब ड्रॉप करेंगे और उसके बाद ग्रैंड मामा पे जाकर वापस फ्लोरिडा चले जाएंगे। उड़ान के 2 घंटे के बाद अचानक तूफान आ जाता है। इसके बाद चार्ल्स ने डिसाइड किया कि वो अपना ये वाला मिशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं और वापस चलते हैं, मगर तूफान की वजह से वो अपने करीबी दोस्तों को नहीं देख पाता। तो कंबास पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। उसके बाद उसकी बेस के बंदे एक जहाज और भेजते हैं उनको ढूंढने के लिए। तो नाजरीन, वो भी गायब हो जाता है। उसका लास्ट सिग्नल था, उसे जलती हुई कोई चीज दिखाई दे रही है। ये सिग्नल देने के बाद वो जहाज भी वहीं गुम हो जाता है। 1892 में क्रिस्टो कोलंबस, जो कि एक जहाज का कैप्टन था, उसको समंदर के अंदर गैर मामूली हरकत महसूस होती है। तभी वो अपना कंपास निकालता है, जो कि उस वक्त तक काम करना छोड़ गया था। तभी आसमान से एक आग का गोला उससे कुछ थोड़ा दूर ही पानी के अंदर आकर गिरता है, जिसे देखकर
وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ وہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں موت کا ایسا کھیل شروع ہوا جو آج تک نہیں تھم پایا۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ہوائی جہازوں اور سمندری جہازوں کو اس برمودا نے اپنے اندر سما لیا اور پتہ نہیں کتنی ہی جانیں یہاں پر گنوائی جا چکی ہیں۔ یہ علاقہ اب امریکی فوج کے انڈر میں ہے اور یہیں پر امریکی فوجی جو تعینات ہیں ان سے جب حال ہی میں انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے عجیب و غریب انکشافات کیے۔ دوستو اس آئس لینڈ پر اب سخت پہرا ہونے کی وجہ سے وہاں پر آنا جانا بالکل بند ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہیں، کیا حقائق ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ نئی ویڈیو کے اندر۔